नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति टंडन है। मैं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के समाजशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्य कर रही हूँ। आज के इस वीडियो का संबंध बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर से है, जिसमें हम बात करेंगे कि ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम क्या क्या हैं। गत वीडियो में हमने कुछ उपागमों की चर्चा की थी, इसीलिए इस पार्ट सेकंड में हम शेष उपागमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित है कि ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन करना एक विशिष्ट कौशल की बात है और इस कौशल का प्रयोग करने में विभिन्न उपागम मदद करते हैं। इन उपागमों की विस्तार पूर्वक चर्चा कर आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्रम में हम बात करते हैं ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के बारे में। 1951 से पूर्व भारत में होने वाले सभी अध्ययन ऐतिहासिक और विकासवादी उपागमों पर आधारित थे। चौहान के अनुसार इन अध्ययनों में ग्रामीण समुदायों की चर्चा दो प्रकार से की गई है। पहला, आदिम साम्यवाद के इतिहास को ज्ञात करने के लिए और दूसरा, भारतीय गांवों को लघु गणतंत्र के रूप में देखने और उनके लक्षणों को ज्ञात करने के लिए। आदिम साम्यवाद का अध्ययन करने वाले विद्वानों में हेनरी मैन और लघु गणतंत्रों का अध्ययन करने वाले में चार्ल्स मेचकॉफ प्रमुख नाम हैं। गांवों के सामूहिक स्वामित्व की विस्तार पूर्वक चर्चा ग्रामीण अध्ययनों में की गई है, इसलिए गांव में सामूहिक स्वामित्व का अध्ययन करने वालों में बैडन पावल प्रथम व्यक्ति के रूप में पहचान रखते हैं। बैडन पावल ने अपनी पुस्तक विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया और हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट में कृषक समाजों और गांवों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करी। इन्होंने ग्रामीण समुदायों के इतिहास, उद्विकास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, भूस्वामित्व, बसावट के प्रतिमान आदि का वर्णन किया। ध्यान देने की बात यह है कि इस समय के सारे अध्ययन उद्विकासीय सिद्धांतों पर आधारित थे, जिनमें विभिन्न स्थानों और कालों के प्रमाण संकलित किए गए थे। इसलिए समाजशास्त्र में अध्ययन करने के एक विशेष उपागम के रूप में ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम अपनी पहचान रखते हैं। अन्य उपागम के रूप में हम बात करते हैं अंतर अनुशासन उपागम की। अंतर अनुशासन उपागम, जिसे अंग्रेजी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहते हैं, इसके अंतर्गत एक सामाजिक इकाई, गांव अथवा विषय का विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा एक साथ अपने अपने विषयों के दृष्टिकोण द्वारा अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक गांव की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन राजनीति शास्त्रियों द्वारा, अर्थव्यवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्रियों द्वारा, समाज व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्रियों द्वारा, भौगोलिक स्थिति का अध्ययन भूगोलवेत्ताओं द्वारा और लोगों की मनोवृत्तियों का अध्ययन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, तो इसे अंतर अनुशासन उपागम कहते हैं। इस प्रकार के उपागम में विभिन्न विशेषज्ञ एक अध्ययन दल के रूप में कार्य करते हैं तथा किसी समस्या को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखकर फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दुबे ने सामुदायिक विकास योजना के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों का एक दल बनाकर इसी उपागम से अध्ययन कर इंडियाज चेंजिंग विलेजेस नामक पुस्तक की रचना की और इस प्रकार से कई विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से ग्रामीण समुदायों के पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए विशेषज्ञों के दलों को बना करके इस उपागम का प्रयोग किया। अन्य उपागम के रूप में हम बात करते हैं तुलनात्मक उपागम की, जिसे अंग्रेजी में कंपैरेटिव अप्रोच भी कहते हैं। नाम अपने आप में ही स्पष्ट है कि इसका संबंध तुलना से है।
अनेक विद्वानों ने इसका प्रयोग किया। तुलनात्मक उपागम द्वारा एक ही काल में अथवा विभिन्न कालों में दो या अनेक ग्रामों या नगरीय समुदायों की तुलना की जाती है। तुलना के दौरान अध्ययन किए जाने वाले गांवों की समानता और असमानता ज्ञात की जाती है। इस उपागम द्वारा एक देश के गांवों को ही नहीं वरन दो देश के गांवों की तुलना भी की जा सकती है। बात करें विद्वान ऑस्कर लेविस की, तो उन्होंने मैक्सिको के एक गांव की तुलना भारत के गांव रानीखेड़ा से की। योगेश अटल ने चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट नामक पुस्तक में मध्य प्रदेश के खोरखेरिया और राजस्थान के खेड़ी गांव का तुलनात्मक अध्ययन किया। अगर हम बात करें जीएस घुरिये की, तो उन्होंने बिहार के तालुका ग्राम का अध्ययन एनाटॉमी ऑफ ए रूरल अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट में प्रस्तुत किया और इसी विधि का प्रयोग किया। के.एल. शर्मा ने राजस्थान के 6 गांवों का और रामकृष्ण मुखर्जी ने बंगाल के 6 गांवों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इन अध्ययनों के अतिरिक्त भी जाति, नातेदारी, नेतृत्व, सामुदायिक विकास योजना के प्रभावों आदि को लेकर विभिन्न विद्वानों ने तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए। इस प्रकार समाजशास्त्र में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण समाजशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग विशेष रूप से समय समय पर किया जाता रहा, जिसमें एक ही काल में अथवा विभिन्न कालों में दो या अनेक ग्रामों या नगरीय समुदायों की तुलना की जाती रही है। तुलनात्मक अध्ययन उपागम का ही एक मिश्रित सांस्कृतिक उपागम या मिश्रित राष्ट्रीय उपागम भी एक रूप कहलाता है, जिसके अंतर्गत दो देशों के ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन कर समानताओं और विभिन्नताओं को ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के तौर पर शूमेकर की पुस्तक कम्युनिकेशन ऑफ इनोवेशन अक्रॉस कल्चरल अप्रोच ब्राज़ील, नाइजीरिया और भारत के गांवों का और ऑस्कर लेविस का मैक्सिको तथा भारत के गांवों का अध्ययन इसी उपागम द्वारा किया गया है। इस प्रकार भारतीय गांवों के अध्ययन में ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, तुलनात्मक उपागम का अधिक प्रयोग देखा जाता है। बात करें अगर हम नगरीय अध्ययनों की, तो नगरीय अध्ययनों में सामुदायिक अध्ययन पद्धति और सर्वेक्षण पद्धति का अधिक उपयोग किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सामुदायिक अध्ययन पद्धति की। सामुदायिक अध्ययन पद्धति, जैसा कि अभी आपको कहा गया कि नगरीय अध्ययन में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि नगरीय समुदाय का संबंध विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र से रहता है। किसी भी सामाजिक संस्था का अध्ययन उस समुदाय की पृष्ठभूमि में करना जहां वह समस्या मौजूद है, सामुदायिक अध्ययन पद्धति है। समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है कि सामाजिक समस्या को समुदाय या समाज विशेष से पृथक करके ठीक से समझा नहीं जा सकता। यदि किसी जनजाति से संबंधित किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन करना है, तो उस संपूर्ण जनजाति की पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है और इसके लिए संपूर्ण जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि और पक्षों को, यहाँ तक कि सांस्कृतिक जीवन के पक्षों को भी समझना होगा। समुदाय से अलग करके किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन करने पर सही स्थिति का पता लगाना और वास्तविक कारणों का पता लगा पाना संभव नहीं होता है। इस पद्धति में अवलोकन, तुलना और परीक्षण की सहायता से समुदाय के संपूर्ण जीवन के बीच ही सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया जाता है। इस पद्धति की अच्छाइयों के बावजूद भी कुछ सीमाएं हैं। किसी समुदाय या समाज विशेष का पूर्णता में अध्ययन करना एक जटिल कार्य है। किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण समुदाय का अध्ययन करने का तात्पर्य समय और साधनों की पर्याप्तता है और वास्तविकता ये है कि इतना समय और साधन साधारणतया
नहीं मिल पाते हैं, फिर भी इसे एक अध्ययन उपागम के रूप में जाना जाता है। एक अन्य उपागम जिसका प्रयोग किया जाता है वह है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। जी हाँ, इसके अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र विशेष में सामाजिक तथ्यों का अवलोकन एवं अध्ययन किया जाता है तथा विषय से संबंधित परिमाणात्मक जानकारी एकत्र की जाती है ताकि समुदाय की वास्तविक दशाओं के साथ ही साथ उनकी आवश्यकताओं को जाना जा सके। इससे समाज सुधार और प्रगति हेतु रचनात्मक कार्यक्रम की ओर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से ध्यान देने की बात यह है कि समाजशास्त्र में चाहे उसकी विशेष शाखा ग्रामीण समाजशास्त्र हो या फिर नगरीय समाजशास्त्र हो, दोनों में ही विविध उपागम दिए गए हैं जिनका समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल, स्थान विशेष के अनुरूप प्रयोग किया जाता है ताकि ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की जाए, वहाँ की समस्याओं का समाधान किया जाए और सुनियोजित ढंग से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए।